पिछले सबक में मनसूबात को बयान किया, हर एक की अलग अलग तफसील बयान की, मफ़ाइल खमसा को बयान किया, हाल तमीज़ वग़ैरह मफ़ऊल बिही को भी बयान किया। अलहासिल तमाम मनसूबात को तफसील से बयान किया। अब यहाँ से इस फसल में बयान कर रहे हैं फ़ाइल के अक़साम को, जो कि जुमले में उम्दा होता है, जुमले का एक अहम जुज़ होता है। यहाँ से वो बयान कर रहे हैं। फरमा फसल बिदा के तुम जान लो फ़ाइल बर दो किस्मस्त, तुम जान लो फ़ाइल दो किस्म पर है। पीछे फ़ाइल की तारीफ़ बयान की थी इन्होंने कि फ़ाइल ऐसा इसमें कि जिससे पहले कोई फ़ेल हो, उसके साथ उसकी इसनाद इसमें बतरीक़े क़याम फ़ेल हो। जैसे ज़रबा ज़ैदुन में ज़ैद ये फ़ाइल है, तो फ़ाइल की तारीफ़ की। अब यहाँ से फ़ाइल की किस्में बयान कर रहे हैं कि फ़ाइल की कितनी किस्में। फरमा रहे फ़ाइल बर दो किस्मस्त, फ़ाइल कितनी किस्म पर है? फ़ाइल दो किस्म पर है। कौन कौन सी? मुज़हर व मुज़मर। कितनी किस्में फ़ाइल की? दो, मुज़हर और मुज़मर। मुज़हर मफ़ऊल का सीगा जिसका माना आता है ज़ाहिर किया हुआ। मुज़मर ये भी मफ़ऊल का सीगा बाबे फ़ाल से, इसका माना आता है पोशीदा यानी छुपा हुआ। मुज़हर का माना आता है कि वो फ़ाइल जो ज़ाहिर हो, आया हो, और मुज़मर का माना आता है वो फ़ाइल के जो मुज़मर हो, पोशीदा हो, ज़ाहिर ना हो। ठीक है। मुज़हर की मिसाल जैसे ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा, तो इस मिसाल में देखिए ज़रबा फ़ेल है और ज़ैदुन इसका फ़ाइल है, और ज़ैदुन क्या है? मुज़हर है, मुज़मर यानी ज़मीर नहीं है। ठीक है, ये क्या है? मुज़हर। और मुज़मर यानी जो पोशीदा हो, जो ज़मीर की सूरत में हो। अब इसकी भी दो किस्में हैं, एक मुज़मर बारिज़ और एक मुज़मर मुस्ततिर। मुज़मर बारिज़ यानी वो फ़ाइल के जो ज़मीर हो और ज़मीर बारिज़ के साथ हो, यानी ज़ाहिर वाली ज़मीर। कुछ ज़मीरें पोशीदा होती हैं, कुछ ज़मीरें बारिज़ होती हैं। पोशीदा ज़मीर को ज़मीर मुस्ततिर कहते हैं, ज़ाहिरी ज़मीर को ज़मीर बारिज़ कहते हैं। जैसे ज़रबतु है तो इसमें तू ज़मीर है, ये क्या है? दिखने में आ रही है, पढ़ने में आ रही है, लिहाजा ये ज़मीर बारिज़ होगी जो कि ज़ाहिर है। और जैसे ज़ैदुन ज़रबा, तो इसमें देखिए ज़रबा में ये क्या है? ज़मीर ज़ाहिर नहीं है, बल्कि इसमें हुआ ज़मीर है जो कि मुस्ततिर है, पोशीदा है, लिहाजा ये ज़मीर क्या है? मुस्ततिर है। तो मुज़मर फ़ाइल मुज़मर की कितनी किस्में हैं? दो, बारिज़ और मुस्ततिर। बारिज़ मिसाल जैसे ज़रबतु, मैंने मारा, तो यहाँ पे तू ज़मीर क्या है? फ़ाइल है जो कि ज़मीर बारिज़ है। दूसरी किस्म है ज़मीर की ज़मीर मुज़मर। दूसरी किस्म है मुज़मर मुस्ततिर, यानी वो ज़मीर जो कि पोशीदा हो, यानी पोशीदा। चूँ जैसे ज़ैदुन ज़रबा, ज़ैद ने मारा, तो अब देखिए इसमें ज़रबा में ज़ैदुन मुब्तदा है, ज़रबा फ़ेल है, इसमें हुवा ज़मीर इसका फ़ाइल है। फ़ाइल क्या है? हुवा ज़मीर है जो कि इसमें पोशीदा है, लिहाजा इस पोशीदा ज़मीर को क्या कहेंगे? ज़मीर मुस्ततिर। तो ज़मीर मुज़मर की दो किस्में, मुस्ततिर और बारिज़। अब मुस्ततिर की भी दो किस्में हैं। कितनी किस्में? मुस्ततिर की दो किस्में, एक वाजिबुल इस्तितार और दूसरा जायज़ुल इस्तितार। वाजिबुल इस्तितार वो ज़मीर मुस्ततिर होती है कि जिसका पोशीदा रहना वाजिब है, वो कभी ज़ाहिर नहीं हो सकती। और जायज़ुल इस्तितार वो ज़मीर मुज़मर होती है कि जो जिसका क्या है? मुस्ततिर होना जायज़ है कि वो कभी ज़ाहिर भी हो जाती है। मिसाल से समझिए, जैसे ज़ैदुन ज़रबा है, ज़ैदुन ज़रबा में, इसमें ज़रबा में हुआ ज़मीर क्या है? पोशीदा फ़ाइल है, लेकिन हम क्या है? ज़ैदुन को उठा करके यहाँ रख दें और कहें ज़रबा ज़ैदुन, तो यहाँ पर जो अब फ़ाइल हुआ नहीं है बल्कि फ़ाइल ज़ैद हो जाएगा जो कि ज़ाहिर है। तो अब ज़मीर जो थी वो क्या है? यहाँ से ख़त्म हो गई, हट गई। और जो ज़मीर ख़त्म हो जाए, हट जाए, वो उस ज़मीर को क्या कहते हैं? ज़मीर जायज़ुल इस्तितार, है ना। तो लिहाजा यहाँ पर ज़ैदुन ज़रबा में ज़मीर क्या है? जायज़ुल इस्तितार है। और दूसरी किस्म है वाजिबुल इस्तितार के जिसका पोशीदा ही होना वाजिब है। जैसे नज़रिबू है, जैसे अज़रिबू और नज़रिबू है, तो अज़रिबू में क्या है? अना ज़मीर पोशीदा फ़ाइल है और नज़रिबू में नहनु ज़मीर पोशीदा फ़ाइल है। अब यहाँ पर क्या है? नज़रिबू में नहनु ज़मीर का पोशीदा होना वाजिब है, यानी इसकी जो फ़ाइल की ज़मीर है वो हमेशा पोशीदा ही होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्या है? उसको ज़ाहिर कर दिया जाए। जैसे नज़रिबू और नहनु कह दें
तो ये नहीं कि नहनु फ़ाइल बन गया, नहीं, ये ताकीद हो जाएगी फ़ाइल की, लेकिन फ़ाइल नहीं होगा। फ़ाइल क्या है, वही है जो उसमें नहनु ज़मीर मुस्ततिर है। इसी तरह अज़रिबू में अज़रिबू अना कह दें तो अना ज़मीर ताकीद तो हो जाएगी, लेकिन फ़ाइल नहीं होगा, क्योंकि फ़ाइल असल में क्या है, अज़रिबू में जो अना ज़मीर मुस्ततिर है वो फ़ाइल है। तो मुतकल्लिम के सीगों में क्या होता है, ज़मीर क्या है, वाजिबुल इस्तितार होती है कि वो हमेशा पोशीदा ही रहती है, ज़ाहिर नहीं हो सकती। और ये गायब के सीगों में ज़मीर जायज़ुल इस्तितार होती है कि कभी ज़मीर बारिश, इसमें कभी ज़मीर मुस्ततिर होती है और कभी इसका फ़ाइल ज़ाहिर आ जाता है। तो ज़मीर मुस्ततिर की दो किस्म हुई, वाजिबुल इस्तितार और जायज़ुल इस्तितार। जैसे ज़ैदुन ज़रबा, तो इसमें हुवा ज़मीर फ़ाइल है, ज़रबा हुवा अस्त, ज़रबा का फ़ाइल हुवा है, दर ज़रबा मुस्ततिर जो कि ज़रबा में मुस्ततिर है यानी पोशीदा है। फरमाने बिदा के तुम जान लो चूँ फ़ाइल मुअन्नस हकीकी बाशद या ज़मीर मुअन्नस अलामत तानीस दर फ़ेल लाजिम बाशद। अब यहाँ से वो सूरतें बता रहे हैं कि फ़ेल को मुअन्नस लाना कहाँ वाजिब और कहाँ जायज़ है। देखिए, फ़ेल को मुअन्नस लाने की वाजिब वाली सूरत बयान कर रहे हैं कि जब फ़ाइल मुअन्नस हकीकी हो या मुअन्नस की ज़मीर हो, फ़ाइल मुअन्नस हकीकी हो या मुअन्नस की ज़मीर हो, तो अलामत तानीस दर फ़ेल लाजिम बाशद, तो अलामत तानीस यानी तानीस की अलामत फ़ेल में लाना लाजिम है, यानी फ़ेल का मुअन्नस लाना वाजिब है। कब, जबकि फ़ाइल क्या हो, मुअन्नस हकीकी हो या मुअन्नस की ज़मीर हो। जैसे क़ामत हिंदुन, तो हिंदुन क्या है, ये मुअन्नस हकीकी है ना, तो मुअन्नस हकीकी है, ये फ़ाइल बन रहा है कामत का, लिहाजा कामत को मुअन्नस लाना वाजिब है, इसीलिए कामा नहीं बल्कि कामत लेके आए हैं ताए तानीस के साथ। वह हिंदुन कामत, अब हिंदुन मुब्तदा है, कामत फ़ेल है, सीगा वाहिद मुअन्नस गायब, इसमें हिया ज़मीर पोशीदा फ़ाइल है जो कि लौट रही है हिंदुन की तरफ, लिहाजा हिया ज़मीर पोशीदा है, इसमें ज़मीर है, ज़मीर किसकी है, ये लौट रही है हिंदुन की तरफ, और हिंदुन क्या है, फ़ाइल मुअन्नस है, हिंदुन क्या है, मुअन्नस हकीकी, लिहाजा ये ज़मीर कौन सी होगी, मुअन्नस हकीकी वाली। और यही फरमान है कि ज़मीर मुअन्नस की हो तब भी फ़ेल का मुअन्नस लाना वाजिब है। तो कामत में हिया ज़मीर है, आई हिया है ना, कामत हिंदुन, हिंदुन कामत, दोनों सूरतों में क्या है, फ़ेल का मुअन्नस लाना वाजिब है। वदर मुज़हर मुअन्नस गैर हकीकी वदर मुज़हर जमा तकसीर दो वजह रवा वाशद। और कहे फ़ाइल क्या है, मुज़हर हो मुअन्नस गैर हकीकी, फ़ाइल मुज़हर मुअन्नस गैर हकीकी है ना, और फ़ाइल मुज़हर जमा तकसीर यानी जमा मुकस्सर हो, तो दोनों वजह जायज़ हैं। मुअन्नस गैर हकीकी क्या होता है कि जिसके मुकाबले में कोई हैवान मुज़क्कर हो वो मुअन्नस हकीकी होता है, और मुअन्नस गैर हकीकी इसका बरक्स जिसके मुकाबले में हैवान मुज़क्कर ना हो। इसकी बहस पीछे गुजर चुकी है मुअन्नस के बयान में। तो फरमा रहे मुज़हर मुअन्नस गैर हकीकी हो और मुज़हर जमा तकसीर यानी जमा मुकस्सर का सीगा हो, तो दोनों वजह इसमें जायज़ है कि फ़ेल को मुज़क्कर भी ला सकते हैं और मुअन्नस भी। जैसे तला अश-शम्सु, तो अश-शम्सु क्या है, फ़ाइल मुअन्नस है गैर हकीकी, लिहाजा तला फ़ेल को तला मुज़क्कर भी पढ़ सकते हैं, वल तलाअतिश-शम्स और मुअन्नस भी पढ़ सकते हैं। जैसे तलाअतिश-शम्स है ना, सूरज तुलू हुआ, तो यहाँ पर तलात मुअन्नस है और यहाँ पर मुज़क्कर, दोनों सूरत जायज़ है क्योंकि यहाँ पर फ़ाइल मुअन्नस गैर हकीकी है। वक़ाल रिजालु वक़ालत रिजाल, जमा मुकस्सर हो तो भी दोनों सूरतें जायज़ हैं। तो अब रिजाल क्या है, रजुल की जमा मुकस्सर है, इसलिए यहाँ पर वक़ाल रिजाल और वक़ालत रिजाल दोनों कह सकते हैं। फ़ेल काला मुज़क्कर भी और फ़ेल कालत मुअन्नस भी है। अब ये यहाँ इन्होंने बयान किया कि मुअन्नस गैर हकीकी मुज़हर हो यानी ज़ाहिर हो तो दोनों वजह जायज़ हैं, और जमा तकसीर जब ज़ाहिर हो तो जमा क्या है, दोनों सूरतें जायज़ हैं। अब सवाल पैदा होता है कि मुअन्नस गैर हकीकी ज़मीर हो या जमा मुकस्सर की ज़मीर हो तो उस सूरतों में क्या हुक्म है, फ़ाइल क्या है, जब ज़मीर हो तो मुज़मर हो तो उस सूरतों में क्या है, फ़ेल का हुक्म क्या है। तो फरमा रहे जमा मुकस्सर अगर आकिल की जमा है तो दोनों सूरतें जायज़ हैं, और गैर आकिल की जमा है जमा मुकस्सर तो उसमें मुअन्नस लाना वाजिब है। जैसे कालत रिजाल, तो यहाँ पे अर्रिजाल क्या है, आकिल की जमा है यानी ज़वील उक़ूल की जमा है। रजुल क्या है, ज़वील उक़ूल, लिहाजा इस ज़वील उक़ूल की जमा मुकस्सर है, इसमें दोनों सूरतें जायज़ होंगी। और गैर ज़वील उक़ूल की जमा हो, जैसे शजरतुन की जमा अशजार है ना, समरतुन की जमा असमार है, तो ये क्या है, फ़ाइल मुअन्नस गैर हकीकी की जमा है तो उसमें मुअन्नस लाना ज़रूरी है।
ये हुआ फ़ाइल को मुअन्नस लाना और ना लाने की वाजिब वाली सूरतें। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे दूसरी किस्म मजहूल बयान करेंगे फ़ेल की, क्योंकि पहले इन्होंने बयान किया था फ़ेल की दो किस्में हैं, फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल। जो फ़ेल अमल करते हैं ना, उनकी दो किस्में, फ़ेल मारूफ़, फ़ेल मजहूल। फ़ेल मारूफ़ का यहाँ तक मुकम्मल बयान हुआ। अब यहाँ से बयान कर रहे हैं फ़ेल की दूसरी किस्म अमल करने के एतबार से फ़ेल मजहूल। फरमा रहे किस्म दो, दूसरी किस्म मजहूल है। बिदा के तुम जान लो फ़ेल मजहूल बजाए फ़ाइल मफ़ऊल भी बरफ़ा कुनद। फ़ेल मजहूल कहते किसे हैं? फ़ेल मजहूल कहते हैं कि जिसका फ़ाइल ज़िक्र ना किया गया हो। फ़ेल मजहूल वो फ़ेल कि जिसका फ़ाइल ज़िक्र ना हो। फ़ाइल ज़िक्र ना करने की कई सूरतें होती हैं कि फ़ाइल या तो इस वजह से ज़िक्र नहीं किया जाता है कि जिससे बात चल रही है वो जानता है कि फ़ाइल कौन है, या इस वजह से ज़िक्र नहीं किया जाता है कि उसको फ़ाइल से डर होता है कि मैंने अगर फ़ाइल के बारे में बता दिया तो वो मुझे मारेगा। तो मारा बकर के सामने, तो अब वो कहा जाए कि ज़ुरिबा ज़ैदुन, ज़ैद मारा गया, ज़ैद पिटा। तो अब यहाँ पर किसने मारा? अमर ने मारा। तो क्योंकि बकर के सामने मारा है इसलिए उसे पता है कि अमर ने मारा है। तो अब कहा जाए कि ज़राबा अमरुन ज़ैदन, अमर ने ज़ैद को मारा, तो ये क्या है? बिला वजह की तवालत है, क्योंकि बकर जानता है अमर ने मारा है, तो इसलिए वहाँ पर फ़ाइल को हज़फ़ कर दिया जाता है कि उसको मालूम है। तो मालूम होने की वजह से या तो फ़ाइल को हज़फ़ कर दिया जाता है, या फिर इस वजह से फ़ाइल को हज़फ़ कर दिया जाता है कि फ़ाइल से मुतकल्लिम को क्या है? डर होता है कि मुझे कहीं नुकसान ना पहुँचा दे। जैसे सुरिकल मालू, है ना, माल चोरी हो गया। तो माल क्या है? चोरी किया गया। तो यहाँ पर माल चोरी हुआ, चोरी किसने किया इसको ज़िक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुतकल्लिम को डर है कि मैं चोर का अगर नाम ज़िक्र कर दूँ तो चोर क्या है? मुझे मार डालेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर फ़ाइल को ज़िक्र न किया। तो फ़ाइल की कई सूरतें होती हैं ज़िक्र ना करने की, आप इल्म बलागत में इसको पढ़ लेंगे आगे जाके। तो यहाँ पर क्या है? फ़ेल मजहूल। तो फ़ेल मजहूल को कौन सा होता है कि जिसका फ़ाइल ज़िक्र ना किया गया हो किसी भी वजह से, है ना, वो फ़ेल मजहूल होता है। जैसे ज़ुरिबा ज़ैदुन, ज़ैद मारा गया, तो यहाँ पर ज़ैद पिटने वाला है। अब यहाँ पीटा किसने इसका ज़िक्र नहीं हुआ, तो फ़ेल यहाँ पर ज़ुरिबा क्या है? ये फ़ेल मजहूल है। दूसरी किस्म फ़ेल की फ़ेल मजहूल। बिना के तुम जान लो फ़ेल मजहूल बजाए फ़ाइल मफ़ऊल बिही रा बरफ़ा कुनद। फ़ेल मजहूल क्या करता है? फ़ाइल की जगह मफ़ऊल बिही को रफ़ा करता है। चूँकि मरफ़ू का होना जुमले में ज़रूरी होता है, फ़ाइल का होना ज़रूरी होता है। अब फ़ाइल चूँकि यहाँ पर ज़िक्र नहीं किया और फ़ाइल उम्दा होता है कलाम में, उसका ज़िक्र करना ज़रूरी होता है, तो अब वो क्या है? मफ़ऊल बिही को रफ़ा कर दिया। फ़ाइल का जो एराब था वो मफ़ऊल बिही को दे दिया ताकि उसकी उम्दगी, उसकी मरफ़ू होना ये क्या है? जुमले से ख़त्म ना हो जाए। तो इसलिए फ़ेल मजहूल क्या करता है? फ़ाइल की जगह मफ़ऊल बिही को रफ़ा करता है। वह बाकी रा बनसब, और बाकी मफ़ऊलों को नसब करता है। पीछे बयान किया था कि फ़ेल मारूफ़ लाजिम हो या मुताद्दी 6 इसमों को नसब करता है। फ़ेल लाजिम होगा तो 6 इसमों को नसब करेगा, और फ़ेल मुताद्दी होगा तो 7 इसमों को नसब करेगा, क्योंकि फ़ेल मुताद्दी मफ़ऊल बिही को भी नसब करता है, इसलिए फ़ेल मुताद्दी 7 इसमों को नसब करता है। अब फ़ेल मजहूल जो होता है मफ़ऊल बिही को रफ़ा करेगा, बाकी के जो मफ़ऊल होंगे मफ़ाइल अरबा उनको क्या है? नसब ही करेगा। सिर्फ़ मफ़ऊल बिही को क्या है? फ़ेल मजहूल रफ़ा करता है। ठीक है, फरमारे फ़ेल मजहूल फ़ाइल की जगह मफ़ऊल बिही को रफ़ा करता है, वह बाकी रा बनसब, और बाकी को नसब करता है। जैसे ज़ुरिबा ज़ैदुन, ज़ैद मारा गया, तो यहाँ पर पिटने वाला कौन है? ज़ैद, लिहाजा मफ़ऊल बिही यहाँ पर इसको रफ़ा दे दिया गया। कब मारा गया? यौमल जुमाती, जुमे के दिन, अमामल अमीरी, अमीर के सामने, ज़रबन शदीदन, सख्त मार, फ़ी दारी ही, उसके घर में, तादीबन, अदब देने के लिए, वल खशबता, लकड़ी से। तो यहाँ पर देखिए ज़ैदुन मफ़ऊल बिही है, यौमल जुमाती मफ़ऊल फ़ी है, अमामल अमीरी मफ़ऊल फ़ी है, ज़रबन शदीदन ये क्या है? मफ़ऊल मुतलक़ है, फ़ी दारी ही ये ज़र्फ़ है, तादीबन ये अदब देने की वजह से मफ़ऊल लहू है, वल खशबता ये मफ़ऊल माहू है, क्योंकि वाव के बाद है। तो ये तमाम मफ़ऊल, मफ़ऊल माहू भी है, लहू भी है, मुतलक़ भी है, और मफ़ऊल फ़ी वग़ैरह भी हैं। इन सब को नसब ही करा, सिर्फ मफ़ऊल बिही को रफ़ा किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ़ेल मजहूल है, और फ़ेल मजहूल सिर्फ मफ़ऊल बिही को रफ़ा करता है, बाकी मफ़ाइल को क्या करता है? नसब करता है। ज़ैद मारा गया जुमे के दिन अमीर के सामने, ज़रबन शदीदन, सख्त मार, उसके घर में अदब देने के लिए लकड़ी से। फ़ेल मजहूल रा फ़ेल मालम युसम्मा फ़ाइलुहु गोयंद।
अब यहाँ से फ़ेल मजहूल का नाम बता रहे कि फ़ेल मजहूल को और क्या कहते हैं। फरमा रहे फ़ेल मजहूल को फ़ेल मालम युसम्मा फ़ाइलहू कहते हैं। फ़ेल मालम युसम्मा फ़ाइलहू का मतलब होता है फ़ेल मा वो फ़ेल लम युसम्मा फ़ाइलहू के जिसका फ़ाइल ज़िक्र ना किया गया हो। लम युसम्मा ज़िक्र ना किया गया हो, फ़ाइलहू जिसका फ़ेल, तो वो फ़ेल जिसका फ़ाइल ज़िक्र ना किया गया हो तो लिहाजा वो फ़ेल मजहूल होता है। इसी वजह से फ़ेल मजहूल को फ़ेल मालम युसम्मा फ़ाइलहू कहते हैं। व मरफ़ू अश, और इसके मरफ़ू को, चूँकि ये फ़ेल मजहूल क्या है, मफ़ूल भी को रफ़ा देता है, तो इसका मरफ़ू कौन हुआ, फ़ेल मफ़ूल भी। लिहाजा इसका मरफ़ू को, इसका जो मरफ़ू है यानी मफ़ूल भी, इसको क्या करता है, इसको क्या कहते हैं, मफ़ूल मालम युसम्मा फ़ाइलहू गोयन, मफ़ूल मालम युसम्मा फ़ाइलहू कहते हैं। फ़ेल मजहूल के जो फ़ेल मजहूल का जो मरफ़ू होता है उसे मफ़ूल मालम युसम्मा फ़ाइलहू, और ख़ुद फ़ेल मजहूल को फ़ेल मालम युसम्मा फ़ाइलहू कहते हैं। ठीक है, ये हुआ फ़ेल मजहूल आती है। यहाँ तक फ़ेल मारूफ़ मजहूल का मुकम्मल बयान हुआ। अब चूँकि दो किस्में फ़ेल की थी, फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुताद्दी। पीछे मुताद्दी का बयान हुआ कि वो 7 इसमों को नस्ब करता है। अब यहाँ से बयान कर रहे हैं फ़ेल मुताद्दी कितने तरीक़े का होता है, फ़ेल मुताद्दी की कितनी किस्में। फरमा रहे फ़सल, तुम जान लो फ़ेल मुताद्दी बर 4 किस्म। फ़ेल मुताद्दी की कितनी किस्में, 4 किस्म हैं। अव्वल मुताद्दी बयक मफ़ूल, पहली किस्म मुताद्दी बयक मफ़ूल, यानी वो मुताद्दी जो एक मफ़ूल को नस्ब करता है। यानी मुताद्दी क्या होता है, जो फ़ेल मुताद्दी वो फ़ेल होता है जो फ़ाइल के साथ साथ मफ़ूल बिही को भी चाहे, यानी जिसमें मफ़ूल बिही आ सके। अब मफ़ूल बिही क्या है, कभी एक होता है, कभी 2 होते हैं, कभी 3 होते हैं। तो जिस फ़ेल मुताद्दी में एक मफ़ूल हो वो मुताद्दी बयक मफ़ूल होता है, और जिस फ़ेल मुताद्दी में 2 मफ़ूल हों वो मुताद्दी बदो मफ़ूल होता है, और जिस फ़ेल मुताद्दी में 3 मफ़ूल हो मफ़ूल भी तो वो क्या है, मुताद्दी बसे मफ़ूल होता है। यहाँ से वही बयान कर रहे हैं। तो 4 किस्में फ़ेल मुताद्दी की। पहली किस्म क्या, मुताद्दी बयक मफ़ूल, मुताद्दी बयक मफ़ूल यानी एक मफ़ूल के साथ मुताद्दी जो होता है। जैसे ज़रबा ज़ैदुन अमरन, ज़ैद ने अमर को मारा, तो यहाँ पर ज़ैद फ़ाइल है, अमर मफ़ूल भी, और एक ही मफ़ूल है यहाँ पर। लिहाजा ये क्या हुआ, फ़ेल ज़रब। ज़रबा फ़ेल कौन सा है, मुताद्दी बयक मफ़ूल जो एक मफ़ूल को चाहता है। और दूसरी किस्म है फ़ेल मुताद्दी की, मुताद्दी बदो मफ़ूल, यानी वो मुताद्दी जिसमें 2 मफ़ूल आते हैं कि इख्तिसार बर यक मफ़ूल रवा बाशद, उन 2 मफ़ूलों में से एक पर इख्तिसार करना जायज़ होता है। इख्तिसार का मतलब है कि उनमें से किसी एक को हज़फ कर दिया जाए तो ये जायज़ होता है। जैसे आता, आता उसने अता किया, वाचा वाचे दर माना है ऊ बाशद, आता और जो कुछ इसके माना में है वो सब क्या है, इसी किस्म में दाखिल होंगे। जैसे आतैतु है, मैंने अता किया, इसके माने में और भी कोई फ़ेल हो, जैसे वहबतु है, मैंने हिबा किया, आता वहबा हिबा किया, है ना। और इसी तरह कसा पहनाया, है ना, और सलबा छीना, तो ये सब क्या है, इसी के माना में है। इन सब का एक ही हुक्म है, क्या, चूँ जैसे आतैतु ज़ैदन दिरहमन, मैंने ज़ैद को दिरहम दिए, मैंने ज़ैद को दिरहम दिए, तो यहाँ पर ज़ैद मफ़ूल भी है और दिरहम ये भी क्या है, मफ़ूल भी है। तो 2 मफ़ूल भी आए इसमें, तो ये मुताद्दी व 2 मफ़ूल है। अब इसमें एक पे इख्तिसार जायज़ है, यानी दिरहम को हज़फ करके आतैतु ज़ैदन भी कह सकते हैं, और या फिर दिरहम को ज़िक्र कर दो, ज़ैद को हज़फ कर दो, आतैतु ज़ैदन कह सकते हैं सिर्फ, और या आतैतु दिरहमन भी कह सकते हैं, यानी इसके एक मफ़ूल को हज़फ करना जायज़ होता है। वहीं जा आतैतु ज़ैदन नीज़ जायज़ अस्त, ये बता रहा है कि इस जगह आतैतु ज़ैदन कहना भी जायज़ है, इसी तरह आतैतु दिरहमन कहना भी जायज़ है फ़कत, यानी एक मफ़ूल को हज़फ करके। और जो इसके माना में है, जैसे कसौतु ज़ैदन सौबन, मैंने ज़ैद को कपड़ा पहनाया, तो यहाँ पर ज़ैदन सौबन 2 मफ़ूल भी हैं, इसमें से एक को हज़फ कर सकते हैं। सलबतु अमरन जव्वालन, मैंने अमर से मोबाइल छीना, तो यहाँ पर जव्वालन और अमरन दोनों मफ़ूल भी हैं, इसमें से एक को हज़फ कर सकते हैं। तो ये दूसरी किस्म है मुताद्दी बदो मफ़ूल की, कि जिसमें एक पे इख्तिसार जायज़ है, यानी एक को हज़फ कर सकते हैं। तीसरी किस्म फ़ेल मुताद्दी की, वो मुताद्दी जो 2 मफ़ूल को तो चाहता है कि इख्तिसार बर यक मफ़ूल रबा न बाशद, लेकिन इसके दोनों मफ़ूल में से किसी एक को हज़फ करना जायज़ नहीं होता है, किसी एक पर इख्तिसार करना क्या है, जायज़ नहीं होता है। दूसरी किस्म क्या थी कि 2 मफ़ूलों को चाहता हो लेकिन एक को हज़फ करना जायज़ हो। तीसरी किस्म यह है कि 2 मफ़ूलों को चाहता हो लेकिन एक को भी हज़फ करना जायज़ ना हो, है ना। ई दर अफ़ाल क़ुलूब अस्त, और ये अफ़ाल क़ुलूब में है। अफ़ाल क़ुलूब, क़ुलूब क़ल्ब की जमा, है ना, जिसके माना आता है वो अफ़ाल, वो फ़ेल के जो दिल से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे अलिमतु है, मैंने जाना,
तो ये क्या है, ये दिल से ताल्लुक़ रखता है, एक अंदरूनी बात है। ज़नन तो मैंने गुमान किया, हसिब तो मैंने गुमान किया, खिल तो मैंने गुमान किया, जाम तो मैंने गुमान किया, सब ये एक ही माना में है। राई तो मैंने जाना, वजत तो मैंने पाया, ये सब क्या है अफ़ाल क़ुलूब हैं। अफ़ाल क़ुलूब वो मुताद्दी बदो मफ़ूल हैं, यानी इन दोनों, ये इनके दो मफ़ूल होंगे और दोनों में से किसी एक को हज़फ़ करना जायज़ नहीं होगा। जैसे आलिम तो ज़ैदन फ़ाज़िलन, मैंने ज़ैद को जाना फ़ाज़िल, यानी मैंने ज़ैद को फ़ाज़िल जाना। ज़नन तो ज़ैदन आलिमन, मैंने ज़ैद को आलिम गुमान किया। तो यहाँ पर ज़ैदन मफ़ूल भी, आलिमन मफ़ूल भी, दो मफ़ूल हैं, एक को हज़फ़ नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? दूसरी किस्म वाली दूसरी किस्म जो है उसमें दो मफ़ूलों में से एक को हज़फ़ करना जायज़ है और इसमें हज़फ़ करना जायज़ नहीं है। तो देखिए वहाँ पर क्या है, वो अलग, दोनों मफ़ूल अलग अलग ज़ात हैं। जैसे आते तो ज़ैदन दिरहमन में ज़ैद और दिरहम अलग अलग चीज़ है। ज़ैद एक अलग जिस्म है, अलग ज़ात है, और दिरहम एक अलग चीज़ है, अलग ज़ात है। लिहाजा वो अलग अलग पहले से ही हैं, उनको अलग करना क्या है, उनको उनमें से किसी एक को हज़फ़ करना कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए इस मिसाल में आप देखें, ज़ननतु ज़ैदन आलिमन, मैंने ज़ैद को आलिम गुमान किया, तो यहाँ पर ज़ैद और आलिम एक ही चीज़ है, क्योंकि जो आलिम है वही ज़ैद है और जो ज़ैद है वही आलिम है। यहाँ पर दो मफ़ूल तो हैं लेकिन असल में क्या है, एक ही है। और चूँकि मिसाल के तौर पर कोई ज़ैद आलिम हो, उसके अंदर से इल्म जुदा नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर से इल्म निकाल के अलग को खड़ा कर दिया जाए, नहीं। लिहाजा इस सूरत में ये दोनों मफ़ूल एक ही साथ आएंगे, उनमें से एक को दूसरे से जुदा नहीं कर सकते। इसी वजह से इस किस्म में एक मफ़ूल पर इख्तिसार जायज़ नहीं है, एक को हज़फ़ करना जायज़ नहीं है, बरखिलाफ़ दूसरी वाली किस्म के इसमें क्या है, इख्तिसार जायज़ है। ये हुई तीन किस्में मुताद्दी की। अब चौथी किस्म है मुताद्दी बसह मफ़ूल। वो मुताद्दी, वो फ़ेल मुताद्दी जिसमें क्या है, तीन मफ़ूले भी आते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे आलमा, ये फ़ेल है, अरा है ना, आलमा उसने जनाया, अरा उसने जनाया, अम्बा उसने ख़बर दी, अखबरा उसने ख़बर दी, ख़बरा उसने ख़बर दी, नब्बा उसने ख़बर दी, ये सब एक ही माना में है। हद्दसा उसने बताया। जैसे आलमल्लाहु ज़ैदन अमरन फ़ाज़िलन, अल्लाह ताला ने ज़ैद को इल्म दिया कि अमर फ़ाज़िल है ना। अल्लाह ताला ने ज़ैद को इल्म दिया कि अमर फ़ाज़िल है, यानी अल्लाह ताला ने ज़ैद को अमर के फ़ाज़िल होने का इल्म दिया। तो यहाँ पर देखिए ज़ैदन मफ़ूल भी, अमरन मफ़ूल भी, फ़ाज़िलन मफ़ूल भी, तीन मफ़ूल भी आए हैं। तो यहाँ पर आलमा ये एक ऐसा फ़ेल है जिसके तीन मफ़ूल भी आते हैं, लिहाजा इसको मुताद्दी बसे मफ़ूल कहेंगे। ये हुई फ़ेल मुताद्दी की चारों किस्में। मुताद्दी बैक मफ़ूल, मुताद्दी बदो मफ़ूल कि जिस पर एक पर इख्तिसार जायज़, मुताद्दी बदो मफ़ूल कि जिस पर एक पर भी इख्तिसार जायज़ नहीं, और मुताद्दी बसह मफ़ूल। ये चार किस्में हुई मुताद्दी की। चलिए इनके मुताल्लिक़ से इंशाअल्लाह कल बाकी गुफ्तगू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।